नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। महाकुंभ आयोजन के चलते संगम नगरी में माघ महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया। जनवरी की तुलना में माघ में व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट और अस्थायी दुकानों से ज्यादा टैक्स जमा हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से स्थानीय कारोबार को जबरदस्त फायदा मिला और शहर की अर्थव्यवस्था ने सबको चौंका दिया। मथुरा के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को नमाज सिखाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ही दी जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर सिल्वर ईटीएफ में करीब 9% तक की उछाल दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और औद्योगिक मांग के कारण चांदी में मजबूती बनी रह सकती है। निवेशकों को चरणबद्ध निवेश और जोखिम संतुलन के साथ रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। गाजीपुर के एक युवा किसान ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी किस्मत बदल दी। उसने पारंपरिक खेती छोड़कर स्मार्ट फार्मिंग शुरू की, जिसमें मौसम डेटा, मिट्टी की जांच और ऑटोमेटेड सिंचाई का इस्तेमाल किया गया। इससे लागत कम हुई और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कम समय में अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब सिंचाई के लिए सोलर पंप 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा, जिससे खेती की लागत घटेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। कानपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय हंगामा मच गया जब शिक्षकों पर छात्रों को बेल्ट और डंडों से पीटने का आरोप लगा। इस घटना में कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने 20 वर्षों से कार्यरत एड हॉक शिक्षकों को हटाने के मामले में अहम निर्देश दिया है। अदालत ने विद्यापीठ को आदेश दिया कि किसी भी शिक्षक को हटाने से पहले ठोस कारण और उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 11 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से महंगाई, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। बारिश के बाद चली पछुआ हवाओं से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 20 साल से कार्यरत एड हॉक प्रवक्ताओं को हटाने के मुद्दे पर अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार और नियमों का पालन किए ऐसे शिक्षकों को हटाना गलत है। लंबे समय तक सेवा देना उनके पक्ष में एक मजबूत आधार है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस को गोली चलाने की छूट देने के बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इससे पुलिस को खुली छूट मिलेगी। जवाब में सीएम ने कहा कि यह आदेश केवल आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं। राप्ती गंगा एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब बिहार की एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया। यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए डिलीवरी में मदद की। महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बाद में स्टेशन पर मेडिकल टीम ने मां और बच्चे को अस्पताल पहुंचा। लखनऊ में लगातार हो रहे हमलों के बाद नगर निगम और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक हमलावर गाय समेत 5 मवेशियों को पकड़ लिया है। जांच में इनके मालिकों के नाम भी सामने आए हैं। प्रशासन ने पशुपालकों पर जुर्माना लगाने और दोबारा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। शहर में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर नियमित चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से तमंचा मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत छात्र को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। बीएलओ और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तू तू मैं और धमकी भरे शब्द सुनाई दे रहे हैं। मामला चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ अब ज्यादा आसान हो जाएगा। समानांतर टैक्सीवे बनकर तैयार हो चुकी है। इससे विमानों की आवाजाही तेज होगी और देरी की समस्या कम होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रियों को भी समय की बचत का लाभ मिलेगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सलीम अहमद को ठेका मिलने पर संत समाज ने विरोध जताया है। विवाद बढ़ने पर डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि ठेका प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा और किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। शाहजहांपुर के एक होटल में आर्शिकेश के इंजीनियर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसने दोस्त से डेटॉल मंगाया था। पुलिस को शक है कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। सत्र में वित्तीय प्रस्तावों के साथ विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के प्रवास पर मेरठ पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर संघ परिवार तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान संगठनात्मक बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। संघ से जुड़े पदाधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। 7 फरवरी को उन्होंने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में संगठन की समीक्षा एक तय पैटर्न पर की जाएगी। कमजोर इकाइयों पर खास ध्यान दिया जाएगा। आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति पर भी चर्चा होगी। शंकराचार्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान ही उसका राष्ट्र होता है और संत समाज का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम के बयान को विवाद शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने संतों से संवाद बनाए रखने की बात कही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार संत समाज का सम्मान नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में आवाजों को दबाया जा रहा है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ा है। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी उपभोक्ता से काम के बदले पैसे मांग रहा था। टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और मौके पर पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच जारी है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस एक्शन से इलाके के भूमाफियाओं में डर का माहौल है। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला कि मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों को तैरना तक नहीं आता था। रेस्क्यू में देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस लापरवाही पर विभागीय जिम्मेदारी तय की जा रही है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। करीब 19 साल बाद चारों शंकराचार्य एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दिल्ली में प्रस्तावित बड़े आंदोलन को लेकर संत समाज में हलचल है। माना जा रहा है कि यह आंदोलन धार्मिक स्वायत्तता और सम्मान के मुद्दे पर केंद्रित होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कभी घर घर अखबार फेंकने वाले अमन कुमार आज 84 लाख से ज्यादा युवाओं को दिशा दिखा रहे हैं। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को रोजगार और मार्गदर्शन देना शुरू किया। मेहनत और सोच ने उनकी पहचान बदल दी। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है और संघर्ष से सफलता का उदाहरण है। साध्वी इशिका तनेजा सोशल मीडिया और मंचों पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से महिलाओं से अपनी सुरक्षा के लिए चाकू खरीदने की बात कही। इससे विवाद खड़ा हो गया। इशिका तनेजा फिल्म इंदु सरकार में भी काम कर चुकी हैं और पहले मिस इंडिया अर्थ रह चुकी हैं।
मऊ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मौसी के लड़के से प्रेम में पागल एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करा दी। पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। यूपी पुलिस के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। इंटरपोल ने आईजी किरण एस को इंटरपोल मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और सहयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इस उपलब्धि से प्रदेश पुलिस का मान बढ़ा है। प्यार, विदेश में शादी और फिर धोखे की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। आरोपी युवक ने विदेश में शादी की, फिर पत्नी को भारत लाकर करीब 2000 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। एक छोटी सी गलती से सच्चाई सामने आई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। कानपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में आई लव यू राधा, काश मैं जैसे भावुक शब्द लिखे। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मानसिक दबाव की आशंका जताई जा रही है। वृंदावन में भागवत की शिक्षा लेने आए 25 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक दूसरे राज्य से पढ़ाई के लिए आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कारणों की जांच की जा रही है। दिल दहला देने वाले मामले में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में सॉरी मम्मी पापा लिखकर माफी मांगी। नोट में पारिवारिक और मानसिक तनाव का जिक्र है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। वाराणसी में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी बनारसी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी लंबे समय से वांछित था और कई गंभीर मामलों में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। थैंक यू योगी जी कहकर 19 साल बाद खुशी ने अपना पहला शब्द बोला। गंभीर बीमारी से जूझ रही खुशी का इलाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से संभव हुआ। खुशी के परिजन 90 किलोमीटर पैदल चलकर सीएम से मिले थे। अब बच्ची के स्वस्थ होने से परिवार में खुशी का माहौल है। संभल जिले में एक मुस्लिम युवती के हिंदू युवक से शादी करने की जिद पर विवाद बढ़ गया है। युवती अपने फैसले पर अड़ी है, जबकि परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला प्रेम संबंध और सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान की कोशिश कर रही है। एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने करीब 300 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया और उनका यौन शोषण किया। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि प्रेम जाल में फंसाकर पहचान छुपाई गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। प्रशासन ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िताओं को न्याय दिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि दंडात्मक तोड़फोड़ कानून के खिलाफ है। बिना उचित प्रक्रिया के की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया है। मंत्री स्वतंत्र देव को घेरने वाले बीजेपी विधायक का बयान सुर्खियों में है। विधायक ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करते उन्हें वह चूड़ियां और पेटीकोट पहना चुके हैं। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। विपक्ष ने इसे सत्ता का अहंकार बताया, जबकि पार्टी के भीतर भी असहजता देखी जा रही है। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचर के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने विस्तृत जांच के आदेश देते हुए नियुक्ति रद्द कर दी है। साथ ही अब तक दी गई सैलरी की रिकवरी के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे और चयन प्रक्रिया की जांच की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मासूम अनाबी की कविता सुनकर भावुक हो गए। हम शेर बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, कविता सुनते ही सीएम पिघल गए और तत्काल बच्चे का एडमिशन कराने के निर्देश दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस संवेदनशील पल ने लोगों का दिल जीत लिया। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र से यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और विकास योजनाओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला साबित हो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। बताया गया कि यह कदम समय पर संपत्ति विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा न करने के कारण उठाया गया है। सरकार ने साफ किया कि नियमों का पालन करने पर वेतन बहाल कर दिया जाएगा। फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी गई और स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया, फिर कुछ ही समय बाद उसे वापस ले लिया। इस घटनाक्रम से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई देते हुए कहा कि उनका कदम भावनात्मक था और सरकार पर पूरा भरोसा है। मामला राजनीतिक रूप से भी सुर्खियों में रहा। कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने वाराणसी में भोला जायसवाल की 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति को लेकर की गई। अधिकारियों के अनुसार जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। आगे भी इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। माफिया अतीक अहमद के बेटे का करीबी और पक्का बमबाज दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी पर दरोगा बनकर लोगों को धमकाने का भी आरोप है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से पुराने आपराधिक मामलों की कड़ियां जुड़ सकती हैं और नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस पहुंचे। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया। आईजी ने कहा कि सीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव को उनके ही विधायक द्वारा बंधक बनाए जाने के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुटकी लेते हुए भाजपा पर तंज कसा। जवाब में स्वतंत्र देव ने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से बात होती है और मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बनते हैं। इस फैसले के बाद इरफान सोलंकी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूपी में एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिला जब भाजपा विधायक ने ही मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोक दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पार्टी के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर असहजता देखी जा रही है और संगठन स्तर पर चर्चा जारी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने मीट निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ गौवंश संरक्षण के लिए कड़े कानून की भी मांग की। उनका कहना है कि गाय केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मांग पर संत समाज में समर्थन दिख रहा है। ग्रामीण इलाके में आंगन में खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को मुंह में दबोचकर घसीट ले गया। परिजन शोर मचाते रहे लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस सीतापुर पहुंची और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने यक्ष ऐप के जरिए बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। आईजी ने कहा कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिसकर्मियों को जनता से संवाद बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।